Hi guys, welcome back to the channel. I'm Nishita and you're watching Namaste. So if you guys are already living in Ireland or if you guys are going to come live in Ireland, obviously you will work here. तो अगर आप काम करोगे तो आपको सैलरी मिलेगी तो पैसे कटेंगे obviously. तो वो पैसे कहाँ कटते हैं, कैसे कटते हैं, that is what I'm going to explain in this video. So this is going to be about taxation. Have you ever felt? Are you listening? Damn. So if you guys are coming here for the first time, whether you're a student or whether you're a working professional, सबसे पहले आपको जो करना है that is get your PPSN number done. वो जो process है वो अलग process है. The first thing that you need to do is get yourself a PPSN card. You will get a PPSN number on it. The PPSN number is basically your identity in this country. तो अगर आपको आगे जाके suppose you want to buy health insurance or if you want to go register yourself with a doctor here or you want to get a car or whatever it is, they will all need your PPSN number, so that's very important. And PPSN number is also very important to get yourself registered on the revenue website, that is the Irish revenue website. The link is in the description. So you need to log in using your PPSN number, and once you log in there, you can see all of your job details. If you start working somewhere, the employer himself will get you registered to his company, और आपको वो उधर दिख जाएगा that you are working with this company from this ड्यूरेशन टू दिस ड्यूरेशन. अगर आपने जॉब चेंज किया तो वो भी दिख जाएगा और उस पर आपको सारे टैक्स के आपके जो भी जितना टैक्स कट रहा है, आप क्रेडिट कितना हो रहा है, आपका टैक्स सर्टिफिकेट सारा आपको रेवेन्यू के वेबसाइट पे ही दिख जाएगा. So the first thing that you need to do is get yourself registered on the revenue website. तो ये तो आपको पता ही होगा, but I'll just brief you up कि टैक्स क्या होता है. कंट्री में आप रह रहे हो उसका गवर्नमेंट थोड़ा बहुत आपके सैलरी से डिडक्ट करता है, कुछ परसेंटेज डिडक्ट करता है. दैट इज बेसिकली टैक्स. अभी वो दैट दे कैन यूज फॉर मिलिट्री पर्पसेज, फॉर हेल्थ पर्पसेज, बेसिकली फॉर योर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इन दैट पर्टिकुलर कंट्री. आपको अगर यहाँ पे जॉब लग गया है तो यू विल गेट सैलरी, और जिस दिन आपको सैलरी मिलेगी या फिर एक दिन पहले उसके यू विल गेट योर सैलरी स्लिप. तो अगर आपने सैलरी स्लिप ओपन किया तो आपको वहाँ दिखेगा कि जो कंपनी ने पे किया है और जो आपके अकाउंट में आएंगे उसके बीच में थोड़ा सा डिफरेंस होगा. वो सारा आपको डिटेल्ड आपके सैलरी स्लिप में लिखा जाएगा. बेसिकली 3 चीज़ें हैं जो यहाँ पे कटती है, दैट इज पे, USC एंड PRSI. तो ये 3 चीज़ें क्या है और कितना अमाउंट कटना चाहिए बेस्ड ऑन योर सैलरी, दैट इज़ व्हाट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इन टुडेज वीडियो. सो सबसे पहले हम बात करेंगे पे टैक्स के बारे में, दैट इज़ पे एज यू अर्न. ये आपको आपके सैलरी स्लिप में दिखेगा एज द टर्म PAYE. तो ये क्या होता है, दिस इज़ समथिंग दैट यू पे एज यू अर्न. तो अगर आपका कम है तो कम कटेगा, अगर आपका सैलरी थोड़ा ज़्यादा है तो ज़्यादा कटेगा. एंड दिस जो टैक्स होता है, जो चीज़ों पे टैक्स होता है, दैट कैन बी एनीथिंग. इट कैन बी फीस, इट कैन बी बोनसेस, इट कैन बी ओवर टाइम, इट कैन बी योर सैलरी, इट कैन बी एनी काइंड ऑफ compensation or something that your company provides you, like the company car or anything like that. तो आपका टैक्स 3 टाइप के हैं यहाँ पे जिस बेसिस पे कट हो सकता है. तो वी हैव क्यूमुलेटिव बेसिस, वी हैव नॉन क्यूमुलेटिव बेसिस एंड वी हैव टेम्पररी बेसिस. लेट्स टॉक अबाउट द फर्स्ट वन विच इज़ क्यूमुलेटिव. क्यूमुलेटिव इज़ बेसिकली फॉर पीपल जिनका सैलरी इज़ स्टैंडर्ड, जो हर महीने उतना ही कमाते हैं, विच इज़ अ स्टैंडर्ड इनकम. एंड ये जो एम्प्लॉयर है वो डिसाइड करेगा कि हर महीने आपका कितना अमाउंट कट करना चाहिए, विच विल बी द सेम अमाउंट. मोस्टली सारे फुल टाइम एम्प्लॉयज़ जिनका एक स्टैंडर्ड सैलरी आता है, जो इनकम इक्वल होता है हर महीने, उनका यही होता है, दैट इज़ क्यूमुलेटिव बेसिस. सेकेंड है नॉन क्यूमुलेटिव बेसिस. सो फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू आर अर्निंग मोर दिस वीक एंड यू आर अर्निंग लेस नेक्स्ट वीक, या फिर इस महीने आपने थोड़ा ज़्यादा कमा लिया हो, इफ़ यू हैव समथिंग कॉल्ड एज बोनस इन योर वर्क और इफ़ यू हैव एनी अदर मोड्स ऑफ इनकम, तो यू विल बी इन दिस kind of basis where it is non-cumulative. In this way आपका जो महीने आप ज़्यादा कमाओगे उस टाइम पे आपका ज़्यादा टैक्स कटा जाएगा, और जो महीने आप कम कमाओगे उसमें आपका कम टैक्स लिया जाएगा. So this is another kind of basis that they have here. Third one, which is one of the most important ones, I think, is a temporary basis. So basically if you're starting a job for the first time in Ireland and maybe if you change your job here,
you will have something called as temporary tax. This is cut on your very first salary. तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी बिकॉज आई रिमेंबर कि मैंने जब जॉब स्टार्ट किया था आई वर्कड एज अ पार्ट टाइम एम्प्लॉई एंड मेरा वीकली मेरा सैलरी आता था एंड फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम मेरा बहुत टेम्प्रेरी टैक्स कटा था एंड आई डिडंट नो व्हाई दैट हैपेंड. ये जो टेम्प्रेरी बेसिस पे कटा जाता है दैट विल बी सीन एज एमरजेंसी टैक्स इन योर सैलरी सर्टिफिकेट. तो ये क्या होता है, जो एम्प्लॉयर होता है दैट पर्सन हैज़ बीन लैगिंग स्लाइटली बिहाइंड इन रजिस्टरिंग यू एज देयर एम्प्लॉई टू रेवेन्यू. तो यू डोंट हैव टू वरी. ये जो टेम्प्रेरी या फिर जो एमरजेंसी टैक्स कटा जाता है यू विल रिसीव दैट बैक. गवर्नमेंट आपको धीरे धीरे करके दे सकता है इन योर कमिंग सैलरीज और इट कैन गिव इट टू यू एट वन टाइम. बट डोंट वरी, अगर आपका ऐसे दिखा आपको कि एमरजेंसी टैक्स कट गया है तो you will receive that back. Okay, so let's move on to tax bands now. In Ireland, there are two tax bands, which is 20% and 40%. Again, अगर आप सिंगल हो तो आपका सैलरी का जो टैक्स करता है वो थोड़ा डिफरेंट है, परसेंटेज थोड़ा कैलकुलेट डिफरेंट किया जाता है. इफ़ other than if you're registered as a married couple and if you have two incomes or if you have one income, तो ये सारा चीज़ is analyzed by them and then your tax is deducted. First let's talk about a single person salary. अगर आप सिंगल हो और यहाँ पे काम कर रहे हो तो what is the salary band that you come under? अगर आपका सैलरी 35,300 है या फिर उसके नीचे है तो आपका 20% सैलरी कट किया जाएगा. और अगर आपका उससे ज़्यादा है, फॉर एग्जाम्पल इफ़ इट इज़ 40,000, तो आपका जो 35,300 अमाउंट है उस पे 20% टैक्स कटा जाएगा और जो बचा हुआ है दैट इज समवेयर अराउंड 4,000-5,000 यूरोज उस पे 40,000 टैक्स कट किया जाएगा. हम लोग को भी पहले लगता था बहुत लोगों को लगता है ये कि अगर आपका सैलरी 35,300 से ज़्यादा है तो आपके पूरे सैलरी पे 40% कट किया जाएगा. बट दैट इज़ नॉट द केस. आपका जितना भी सैलरी हो, वेदर इट इज़ 40,000, 50,000, 60,000, 70,000, वट एवर इट इज़, 35,000 पे आपका 20% कट किया जाएगा और बचा हुआ अमाउंट पे 40% कट किया जाएगा. लेट्स मूव ऑन टू अ मैरिड कपल. मैरिड कपल्स के लिए भी यहाँ पे दो टाइप है. इफ़ यू आर अ सिंगल अर्निंग पर्सन, इफ़ यू आर मैरिड एंड इफ़ यू आर अ सिंगल अर्निंग पर्सन विद अ फैमिली हियर, देन यू हैव अनदर टैक्स बैंड. और अगर आप दो इनकम वाले होते हैं, इफ़ यू आर अ मैरिड कपल एंड यू बोथ आर अर्निंग, तो आपके लिए अलग टाइप का टैक्स बैंड. इफ़ यू आर द ओनली पर्सन वर्किंग बिटवीन द टू ऑफ यू, आपका 44,300 तक या फिर उसके नीचे सैलरी है तो आपका 20% टैक्स कटेगा. दैट इज मोर देन द 35,000 इफ यू आर अ सिंगल पर्सन. सो इफ यू बोथ आर वर्किंग एंड योर सैलरी, योर क्यूमुलेटिव सैलरी इज 70,600 और बिलो, तो आपका 20% टैक्स कटेगा और जो अमाउंट उसके ऊपर आता है उस पे 40% टैक्स कटेगा. So you see that will benefit a lot of you guys. There is a fourth type too if you are a single parent. यहाँ पे fourth type का टैक्स डिडक्शन होता है. दैट इज़ 39,300 और उसके नीचे अगर आपका सैलरी हो देन इट विल बी चार्ज एट ओनली 20% एंड अगर जो बचा कुचा बैलेंस है दैट इज़ चार्ज एट 40%. ये जो आपका मैरिटल स्टेटस है ये आप कभी भी जाके रेवेन्यू पे अपडेट कर सकते हो. फॉर एग्जाम्पल अभी आप सिंगल हो बट आगे जाके इफ़ यू गेट मैरिड एंड इफ़ योर वाइफ और योर हस्बैंड स्टार्ट वर्किंग तो अलग टाइप का टैक्स बैंड होता है उसके लिए. तो दैट ऑल यू कैन अवेल ऑल ऑफ दीज बेनिफिट्स एनी टाइम गोइंग ऑन द रेवेन्यू साइड एंड अपडेटिंग इट. Okay, so let's come to the three things that I spoke about on your salary slip. तो जो पहली चीज़ है वो है USC, which is a Universal Social Charge, which is basically a health contribution towards the government. तो अगर आपका सैलरी ईयरली सैलरी 13,000 यूरो से ज़्यादा है you have to pay the universal social charge. Obviously इसमें भी amount vary होता है. I'll just provide a table here और अगर आप यहाँ पे you can go and check it out if you want and you can calculate कि आप कौन से band में आते हो. So this is something that you cannot be exempted from and I think only people who have a salary lesser than 13,000 euros a year are exempt. So the final thing that we will talk about is the PRSI, which is pay related social insurance that you pay to the National Social Insurance Fund. ये जो है you cannot be exempted in any way possible. Even people, not only employees, even the employers have to pay PRSI to the government and also
जो यहाँ पे काम नहीं करते हैं उनको भी PRSI पे करना पड़ता है. पता नहीं कैसे करते हैं वो, बट दे हैव टू डू इट. अगर आपका सैलरी 38 यूरोज पर वीक से ज़्यादा है, यू आर एंटाइटल्ड टू पे सम अमाउंट. एंड इसमें भी देर आर 11 different classes under which you can come under, and most of us come under class A depending on our salary. Obviously if you have a salary of 38 euros and more, जो आपका पार्ट टाइम हो या फुल टाइम हो उससे ज़्यादा ही होगा. If you come under that, you have to pay a certain amount which is I think 4%, और उसका कैलकुलेशन completely अलग है. But it's not much. Cumulative आप देखने जाओगे आपके सैलरी स्लिप पे दिखा जाएगा, सबसे ज़्यादा आपको पे ही दिखेगा. That is what I spoke about at the start, the 20% and the 40% thing. The second that is cut is the PRSI, जो अमाउंट ज़्यादा दिखेगा that is PRSI. And the third, the least amount जो कट किया जाएगा that is your universal social charge. So guys, I'm just interrupting this video a little bit because I forgot to add this part when I shot this video during the day. So I know that one of you guys has asked me a bunch of questions about taxation, and Anshul, I know you have a bunch of questions, but I couldn't accommodate them in this video. But I definitely will be making another video about, you know, all your questions, and I will try to address them as much as possible. In the meantime, if you guys have any other questions, I would also add those into that video. So please do comment below here or send me any of your questions on any of the social medias that I've provided. Yeah, and we also need some time, you know, to research on the questions you're sending. Exactly, because these are not things that, you know, you just know from the top of your head. थोड़ा बहुत हमें भी research करना पड़ता है, तो we will do it as, you know, as good as we can. And तब तक आप अपने questions भेजो. अभी आप वापस वीडियो में जाओ. Okay, so let's move on to the tax credit part now. You are liable to get some of your tuition fees back. Now don't expect it to be like a huge amount, but obviously यहाँ पे थोड़ा बहुत भी amount will matter a lot. So I'll tell you how to do it. आपको basically आपके कॉलेज की यूनिवर्सिटी वेबसाइट पे या फिर कहीं भी योर एडमिनिस्ट्रेशन से आपको एक फ़ी रिसीट मांगना है. जो आपने फ़ीस पे किया है वो रिसीट्स मांगने हैं आपको और अपने पास रखो. एंड you need to go on the revenue website, you need to log in to your account. उसके बाद you need to click on review your tax link under pay service. Then in the tax credit and relief page, select tuition fees, and then you just have to complete a form and submit it. That's it. कभी the revenue might come back to you asking you for the receipts of the fees that you paid, but कभी they don't. And if you have worked, you know, when you were studying, suppose आपका यूनिवर्सिटी स्टार्ट हुआ था सितंबर में and you studied till the next September, उस दौरान अगर आपने किसी भी टाइप का जॉब किया हो, then you have, for the government here, वो लोग क्या मान के चलते हैं कि आपने एक्स्ट्रा टैक्स पे किया है. You have given them more tax because obviously जब आप यहाँ पे स्टडी करते हो थोड़ा बहुत टैक्स आपका कटता है उसमें से, उसके ऊपर आपने ओवर टैक्स पे किया है उनको, and that is the amount that they give back to you. ये जो अमाउंट है ये पर्सन टू पर्सन डिफर करेगा. दिस इज़ कैलकुलेटेड, आई डोंट नो एग्जैक्टली कैसे कैलकुलेट किया जाता है, बट इट डिपेंड्स अपॉन हाउ मच ट्यूशन फीस यू हैव पेड, हाउ मच टैक्स यू हैव पेड ड्यूरिंग दैट ईयर. अगर आपने ज़्यादा टैक्स पे किया हो तो आपको ज़्यादा पैसे मिलेंगे, कम टैक्स पे किया हो तो कम मिलेंगे, और आपको 0 यूरो से लेके 2000 यूरोज तक कुछ भी मिल सकता है. सब टू यू, आपने जितना काम किया है उसके ऊपर मिलेगा. Another type of benefit that most of you can benefit from is health expenses benefit. तो वो कौन से qualifying factors हैं, I'll provide the link in the description. आप वहाँ पे जाके देख सकते हो. Few examples would be, you know, additional expenses for a child, या फिर nursing home expenses for, you know, dental, जो आपका यहाँ पे dental बहुत expensive है. और इसमें भी अगर आपके पास health insurance है तो भी आपको थोड़ा बहुत अपने पॉकेट से भी पे करना पड़ता है. उस अमाउंट पे यू कैन बेनिफिट सम अमाउंट फ्रॉम द गवर्नमेंट, वो आपको क्रेडिट मिल सकता है. तो ये जो है आप सिर्फ पूरे साल भर का एक साथ कर सकते हो. यू कैन नॉट जस्ट डू इट इन द मिडल ऑफ द ईयर. और आप पिछले 4 साल का यू कैन डू इट एट वंस. तो अभी 2021 में यू कैन डू एनीवेयर 2016 से लेके 20 तक का आप सारा क्लेम कर सकते हो एक साथ. और एक चीज़ जो आई फील विल हेल्प ऑलमोस्ट all of you guys is that they are also providing some tax benefit on working from home. Abhi uska details I just cannot cover it in this video. It is a lot of stuff, but
इफ़ यू वांट टू क्लेम इट, इट्स प्रीटी सिंपल. जो सिमिलर स्टेप्स है जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है उसी के अराउंड होगा. आई विल प्रोवाइड द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, उसमें जाके ज़रूर पढ़ना. आई एम प्रीटी श्योर मोस्ट ऑफ यू गाइज के लिए ये एप्लीकेबल होगा अगर आपने लास्ट ईयर घर से काम किया हो, तो go check that out. So guys, we are also researching some stuff on tax credit or tax benefit on shares if you have some shares, but वो थोड़ा confusing है. उसका calculation हम लोग अभी भी देख रहे हैं and we don't want to give you any wrong information, तो that is in the making. और अगर उस दौरान आपके पास कोई सवाल हो then please don't mind to contact me. I am providing any of the social media links here. You can contact me on any of these. If you have any questions, I'm happy to help you out. Also, if you जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया हो then thank you so much for subscribing. और जिन लोगों ने नहीं किया है तो कोई बात नहीं, आराम से कर लेना, कोई जल्दी नहीं है. And until then, I hope all of you are having a very happy Valentine's Day. So until next time, take care of yourself and don't forget to keep slaying.